हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनिधि को भी बाकी लड़कियों की तरह ही बैंगन खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। बावजूद इसके आज भी उसकी माँ सुजाता ने नाश्ते में बैंगन की सब्जी बनाई थी, जिसके चलते सुनिधि नाक सिकोड़ते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ ये क्या है? आपको अच्छे से पता है कि मुझे बैंगन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप मुड़ मुड़ के हर दूसरे दिन वही बैंगन बना लेती हो। हाँ तो और क्या बनाऊँ? मार्केट में गिनी चुनी सब्जियां हैं तो यही बनाऊंगी ना। और हर दूसरे दिन कब बनाई? 4 दिन पहले ही बनाए थे बैगन, और ये भरमा बैगन है, तुझे पसंद आएंगे। नहीं, कभी नहीं। बैंगन मुझे कभी पसंद नहीं आएंगे, इसलिए मुझे नाश्ता नहीं करना। आप ही खाना, मैं जा रही हूँ कॉलेज। बेटा भूखे पेट जाएगी, कुछ खा ले ना, एक रोटी ही खा ले। बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बैंगन को सूंघू भी ना, खाना तो दूर की बात है। इतना बोलकर सुनिधि भूखे पेट ही कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज पहुंचकर अपनी दोस्त राधिका को देखकर बोलती है, राधिका यार चलना, लेक्चर से पहले कुछ खाने चलते हैं कैंटीन, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ऐसा है तो तू मेरा लंच कर ले, मेरी माँ ने आज जबरदस्ती पैक कर दिया। बताओ, कॉलेज को भी स्कूल समझ रखा है। अच्छा चल, कैंटीन में ही बैठकर खाती हूँ। सुनिधि राधिका के साथ कैंटीन में जाती है, जहाँ वो राधिका के घर से लाया हुआ लंच खाती है और एक रोटी खाने के बाद बोलती है, राधिका यार कौन सी सब्जी बनाई है तेरी मम्मी ने? यार कितनी टेस्टी है, बताना नाम, मैं भी अपनी मम्मी से बनवाऊंगी। अरे यार ये वही है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये है बैंगन का भरता। क्या कहा? बैंगन? बैंगन से इतना टेस्टी भरता भी बन सकता है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। सुनिधि को राधिका का लाया बैंगन का भरता बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो शाम को कॉलेज खत्म होने पर जब घर आती है तो अपनी माँ से कहती है, माँ घर में बैंगन बचे हैं क्या? अच्छा, सुबह तक बैगन के नाम से मुंह सड़ा रही थी और अब बैगन का भरता खाना है? कितना बोलती हो माँ, मुझे उन्हें फेंकना नहीं है, बल्कि मुझे बैंगन का भरता बनाना है, क्योंकि मुझे बैंगन का भरता बहुत पसंद आया। आज राधिका लेकर आई थी। अब तुझे आते ही बैगन क्यों चाहिए? फेंकने तो नहीं वाली ना, देख बहुत महंगे आते हैं। ऐसे अगर तूने मेरे बैगन बाहर फेंके ना तो मैं तुझे फेंक दूंगी। ताने मत खिलाओ, बैंगन का भरता बनाकर खिलाओ। सुनिधि की डिमांड के चलते सुजाता रात के खाने में बैंगन का भरता बनाती है और रात के खाने के लिए सुनिधि अपने भाई गगन के साथ टेबल पर बैठी होती है। तभी सुजाता खाना लेकर आती है और गगन सब्जी देखकर बोलता है, माँ खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाया आज खाने में? तेरी बहन की डिमांड की वजह से भरता बना है बैगन का, तुझे तो पसंद है ना, खा ले। इसे तो बैगन पसंद ही नहीं थे। अब पसंद है, इसलिए मुंह बंद करके खुद भी खाओ और मुझे भी खाने दो। इतना बोलकर सुनिधि मजे से अपनी माँ के हाथ का बना बैंगन का भरता खाती है। लेकिन बस आज के दिन के बाद से अब सुजाता के घर में सिर्फ बैंगन का भरता ही बनता था। आए दिन सुनिधि जिद करके बैंगन का भरता बनवाया करती, जिसके चलते एक दिन गगन अपने ऑफिस से आने के बाद अपनी माँ को कहता है, माँ ये क्या है, आपने फिर आज बैगन का भरता बनाया है? अरे यार आपको कितनी बार बोला है, अगर कुछ अलग नहीं है सब्जी में तो मत दिया करो ना खाना। बेटा मुझे माफ कर दे, ये सुनिधि के चक्कर में आजकल रोज ही बैगन का भरता बनता है, लेकिन अब तो मैं भी बोर हो गई हूँ इसका भरता खा खा कर। इसलिए तू चिंता मत कर, आज के बाद तुझे कभी ये बैगन का भरता नहीं दिखेगा खाने में। ये सब सुनकर सुनिधि अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, क्या माँ आपने क्या कहा? बैंगन का भरता आप अब नहीं बनाओगे? बस अपने बेटे से ही प्यार है, मेरा तो कोई है ही नहीं इस घर में। पहले कहती थी बैंगन खा, और अब खाना शुरू किया तो बनाना ही बंद कर रही है। हाँ तो हर चीज की हद होती है, तूने तो बैगन खिला खिला के हमारा पेट खराब कर दिया। अब मेरा बेटा कमाता है तो क्या उसको उसकी पसंद का खाना ना दूं? इसलिए ये तय हो गया है, अब से बैगन का भरता नहीं बनेगा। हाँ माँ सही कहा, इस बैगन सी को खाना होगा तो खुद अपने लिए बना के लेगी। सुनिधि को अपनी समस्या से ही समाधान मिलता है जब गगन ने उसे खुद बनाने वाला ताना मारा, जिसके बाद अब सुनिधि रोज ही बैंगन का भरता खुद बनाती और कभी रोटी के साथ खाती तो कभी ब्रेड के साथ खाती और उसको सैंडविचेस बना बना कर रोज खाती। लेकिन बैंगन ज्यादा खाने की वजह से सुनिधि के चेहरे और शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, पर सुनिधि उन सब को नजरअंदाज करती रहती है। ऐसे ही एक दिन सुनिधि का बॉयफ्रेंड नक्श सुनिधि को कॉल करके कहता है, सुनिधि यार मेरी माँ मेरी शादी के पीछे पड़ी है, तो अगर तुमने अपनी मम्मी से बात कर ली हो तो बता दो, मैं ले आऊँ अपनी मम्मी को तुमसे मिलवाने। अच्छा तुम मुझे आज का समय दो, मैं माँ से बात करती हूँ, फिर तुम कल परसों अपनी मम्मी को हमारे घर ले आना। इतना बोलकर सुनिधि कॉल कट कर देती है और शाम के समय
वो अपनी माँ और भाई को नक्श के बारे में बता कर कहती है। माँ, मुझे नक्श से बहुत प्यार है और मुझे उससे शादी करनी है। अच्छा जी, तुझे बैगन के सिवा भी किसी इंसान से प्यार है? ये देखकर तो हैरानी हो रही है। कहीं लड़का सब्जी बेचने वाला तो नहीं है और तुझसे बैगन लेने के चक्कर में शादी कर रही हो गया आपका? माँ, आप बताओ, मैं बोल दूँ उसको अपनी माँ के साथ आने के लिए घर? जब तूने अपनी पसंद से शादी करनी है और लड़का भी अच्छा है तो बुला ले, लेकिन उसकी माँ के सामने ऐसे दानों वाला चेहरा लेकर जाएगी तो उसने तुझे मना कर देना है। नक्श को मैं ऐसे ही पसंद हूँ तो उसकी माँ को भी पसंद ही आ जाऊंगी। आप लोग बस उनके स्वागत की तैयारी करो। अपनी माँ की मंजूरी लेकर सुनिधि नक्श को कॉल करती है, जिसके बाद अगले दिन नक्श अपनी माँ नीलम के साथ सुनिधि के घर आता है, जहाँ सुजाता और गगन उनका स्वागत करते हैं। जिसके बाद दोनों परिवार के लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि इतने में सुनिधि सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और सुनिधि को देखकर नीलम कहती है, बेटा तुम क्या मेकअप वगैरह करती हो चेहरे पर ज्यादा जो इतने दाने हो रखे हैं? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है। मैं तो जरा सा भी मेकअप नहीं करती। ये सब गर्मी के कारण हो गए हैं, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। अच्छा, फिर ठीक है। सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक ही सुनिधि के पेट में जोरों का दर्द होता है और वो दर्द में करहाते हुए कहती है, माँ, मेरे पेट में अचानक ही बहुत दर्द हो रहा है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। अचानक क्या हुआ? गगन बेटा जल्दी गाड़ी निकाल, इसको हॉस्पिटल लेकर चले। नक्श सुनिधि का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सुनिधि तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, बस अभी हॉस्पिटल चलते हैं। गगन जल्दी से गाड़ी निकालता है और सभी के सभी सुनिधि को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर सुनिधि की अच्छे से जांच करने के बाद बाहर आती है। देखिए, सुनिधि के पेट में सूजन हो गई है और ये शायद किसी चीज के बहुत ज्यादा सेवन से हुई है। वो तो बस बैगन का भरता खाती थी डॉक्टर साहिबा, बैगन से भी नुकसान हो सकता है क्या? जी जरूर, बैगन में सोलनी नामक एक यौगिक होता है। बैगन के ज्यादा सेवन से सोलनी नामक का संचय होता है, जिससे गठिया के लक्षण शुरू हो सकते हैं, जैसे सूजन, दर्द और जोड़ों में अकड़न हो सकती है। और उसी के कारण सुनिधि की ये हालत हुई है। अभी मैंने उसको इंजेक्शन दिया है तो वो सो रही है, अभी थोड़ा दर्द कम है उसे। इतना बोलकर डॉक्टर चली जाती है, लेकिन ये सब सुनकर नीलम अपने बेटे नक्श को कहती है, ये कैसी बीमार लड़की पसंद की है तूने? इसको बैगन का भरता इतना पसंद है कि इसने खा कर खुद को बीमार कर लिया। और अगर तेरी शादी इससे हो गई तो ये हमें रोज बैगन का भरता खिला खिला कर मारेगी। मुझे नहीं पसंद ये, तू चल यहाँ से। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसे वक्त में सुनिधि को छोड़कर चला जाऊं? बिल्कुल भी नहीं, मैंने उससे प्यार किया है और उसी से शादी करूंगा। ये सब अंदर लेटी सुनिधि को सुनाई दे रहा था और वो रोते हुए खुद से कहती है, मेरे बैंगन के भरते की आदत ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ ना तो मेरी सेहत ठीक है और तो और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसकी माँ मेरी हालत देखकर रिश्ता तोड़ने को बोल रही है। तभी कमरे में आ रहा नक्श सुनिधि को रोते देखकर कहता है, तुम चिंता मत करो सुनिधि, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अब से तुमको बैंगन को खुद से अलग करना होगा, क्योंकि अब बैंगन खाना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ नक्श, अब मैं बैंगन का भरता खाना तो दूर की बात, देखूंगी भी नहीं। इसके कुछ दिनों में सुनिधि डिस्चार्ज हो जाती है और अपनी माँ की देखभाल में वो जल्दी ही तंदुरुस्त हो जाती है, जिसके बाद नीलम को भी सुनिधि को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होती और धूमधाम से नक्श व सुनिधि की शादी होती है। इसी के साथ बैंगन का भरता खाने वाली सुनिधि का बैंगन से नाता हमेशा के लिए टूट जाता है। सुभाष एक इंजीनियर था। वो काफी लंबे समय से नौकरी की तलाश में भटक रहा था, मगर भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी और नौकरियों के अभाव के कारण उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। वो अक्सर छोटे मोटे काम करके और बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा चलाया करता था। एक दिन उसने इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब देखी और वहां अप्लाई कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी का जवाब भी आ गया और सुभाष की नौकरी लग गई। धीरे धीरे उसने एक आदमी की जरूरत की सारी चीजें जैसे घर गाड़ी भी खरीद ली। बस कमी रह गई थी तो बस एक अच्छे जीवन साथी की, मगर भगवान उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। उसकी ये ख्वाहिश भी जल्दी ही पूरी हो गई और उसने अपने ऑफिस की ही एक लड़की भावना से प्यार कर लिया। एक दिन ऑफिस में लंच के वक्त भावना ने सुभाष से बोला, क्या बात है सुभाष, तुम खाना खाने की जगह मुझे क्यों देख रहे हो? क्या करूं भावना जी, मेरा मन ही नहीं कर रहा खाना खाने का। सीनियर तो आप हैं, तो जी कहकर तो मुझे बात करना चाहिए।
आप क्यों मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं? खामखा मुझे नीचा दिखा रहे हैं। खैर छोड़िए, आप खाने पर ध्यान दीजिए। मेरी शक्ल देखने से भूख नहीं मिटेगी। भावना की बात सुनकर सुभाष ने शायराना अंदाज में बोला। लाख चेहरे देखे हैं मैंने, मगर नजरें सिर्फ तुझ पर रुकी। तुझ में कुछ बात तो है, तुझ में कुछ बात तो है। जी देखिए, अगर आपके अंदर का गुलजार बैठ गया हो तो खाना खा लीजिए। और वैसे भी आज ऑफिस में बहुत सारा काम है। टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ ना, फिर देखना। सच में मेरा मन नहीं है खाना खाने का। ऐसी बात है तो एक बार मेरे हाथों का बना खाना खाकर तो देखिए। आप खाने के साथ साथ उंगलियां भी खा जाएंगे। लीजिए ना, चक्कर तो देखिए। ऐसा कहकर भावना सुभाष के मुंह में एक जबरदस्ती निवाला डालती है। इसके बाद सुभाष खाना शुरू कर देता है, मगर खाते वक्त भी उसका ध्यान खाने में कम और भावना के चेहरे की तरफ ज्यादा था। खाना खाकर दोनों अपने काम में जुट जाते हैं। कुछ दिनों बाद ऑफिस की छुट्टी जल्दी हो जाती है और सुभाष भावना को बोलता है। भावना, कहाँ जा रही हो? अरे कहीं नहीं सुभाष जी, मैं तो घर जा रही हूँ। यहाँ खाली बैठकर क्या करूँगी? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरे साथ मूवी देखने चल सकती हो। मैं चल सकती हूँ। वैसे भी घर पर बोर ही होती हूँ। अकेलेपन की वजह से बहुत बोर हो चुकी हूँ। क्यों अकेलापन महसूस होता है आपको आपके घर में? कोई और नहीं है क्या? 2 साल पहले एक प्लेन क्रैश में मेरे माता पिता की मौत हो गई थी। ऐसा कहकर भावना की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। सुभाष उसे चुप करवाता है और उसे मूवी दिखाने ले जाता है। समय के साथ उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती है। वो लोग अक्सर घूमने जाते और काफी अच्छा वक्त साथ में गुजारते। दोनों के बीच प्यार हो जाता है। एक दिन सुभाष भावना से बोलता है। भावना, मैं काफी टाइम से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। भावना उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है। हाँ बोलो सुभाष जी, इतना क्यों घबरा रहे हो? सुभाष थोड़ा घबराते हुए बोलता है। वो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी में इतने हसीन लम्हे सजाए हैं, उसी तरह तुम अपने रंगों से मेरे घर को भी रंग दो। ना तुम्हें अकेलापन महसूस होगा और मेरी माँ को एक बहू भी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात, मुझे तुमसे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। भावना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो सुभाष से शादी के लिए मान जाती है। दोनों एक बड़े से मंदिर में जाके दिवाली के दिन शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन सुभाष के घर लौटने पर भावना बोलती है। सुभाष जी। हाँ बोलो भावना। सुभाष जी, जब से हमारी शादी हुई है हम एक बार भी घूमने नहीं गए हैं साथ में। तुम्हें तो पता है भावना, अब ऑफिस में वर्कलोड कितना बढ़ गया है। जब से मेरा प्रमोशन हुआ है तब से तो और भी ज्यादा। आप तो कभी छुट्टी ही नहीं करते ऑफिस की, तो घुमाने के लेकर जाएंगे। ठीक है, मैं छुट्टी ले लूंगा। पहले ये बताओ, तुम्हें कहाँ घूमने जाना है? मुझे तो इस नए साल के मौके पर आपके साथ शिमला की वादियों में घूमना है। वहाँ का स्नोफॉल देखना है। फिर किसी अच्छे से नाइट क्लब में जाकर पार्टी करेंगे, झील के नज़ारे लेंगे, बोटिंग करेंगे और किसी अच्छे से होटल में हनीमून मनाएंगे। और भावना अपनी बात खत्म करती इससे पहले ही उसकी सास माया आती है और उसे टोक देती है। बहू, क्या कह रही है ये सब? तू भी आजकल की मॉडर्न लड़कियों की तरफ बिगड़ गई है। तुझे भी उन लोगों की तरह क्लब में जाके शराब पीना है और छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं। माँ जी, मैं वहाँ जाकर शराब पीऊंगी, ये आपसे किसने कहा? बहू, मुझे सब पता है। तू मुझे पढ़ा मत, और ये सब चीजें हमारे खानदान को शोभा नहीं देती। इसके बजाय घर में पूजा कर, हवन कर। नए साल में लक्ष्मी भी घर आएंगी और सुख समृद्धि भी। माँ जी, इससे पहले कि भावना कुछ कहती, माया वहाँ से उठकर चली जाती है और बेचारा सुभाष अपनी बीवी की ख्वाहिश और माँ के हुक्म के बीच लटक कर रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। और इधर भावना नाराज होकर अपने कमरे में जा रही थी। सुभाष भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। सुभाष भावना के गालों पर हाथ फेरकर एक किस करता है और कहता है। भावना देखो, मैं तुम्हारे शिमला टूर के लिए मना नहीं कर रहा, मगर अभी हमें माँ की बात मानकर थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। आपने सुना नहीं, वो मुझे क्या क्या कह रही थी? कह रही थी कि मैं बिगड़ी हुई हूँ और न जाने क्या क्या। अरे भावना, तुम समझने की कोशिश करो। माँ थोड़े पुराने ख्यालात की है। माँ को ये सब चीजें समझ नहीं आती, मगर तुम तो समझदार हो ना। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? तुम चिंता मत करो मेरी जान, मैं तुम्हारा नया साल बेकार नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। तुम पहले वादा करो कि तुम माँ की बात का बुरा नहीं मानोगी। ठीक है, प्रॉमिस। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं।
और नया साल आता है। सुभाष और भावना बड़ी ही खुशी और धूमधाम से अपने घर में हवन करवाते हैं, जिसे देखने के लिए आसपास के काफी लोगों की भीड़ लग जाती है। पूजा खत्म होने के बाद सुभाष अपनी माँ और भावना को गाड़ी में बिठाकर एक बड़ी सी गहनों की दुकान में ले जाता है और उन्हें गहने दिलवाता है। गहने खरीदने के बाद भावना सुभाष से बोलती है, थैंक यू सो मच। आपको मेरे मन की बात कैसे पता चल गई? मैं काफी समय से यही गहना खरीदना चाहती थी। पति हूँ तुम्हारा, इतना तो पता ही होगा। ये सब बातें बाद में हो सकती हैं। पहले जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है ये तो बताओ। अरे मेरी जान, गाड़ी में तो बैठो, पता चल जाएगा। भावना गाड़ी में बैठती है और सुभाष एक अनाथ आश्रम के बाहर गाड़ी को रोकता है और अपनी गाड़ी में से काफी सारे कपड़े, स्वेटर, खिलौने और खाने का सामान निकालकर अनाथ आश्रम के बच्चों में बांट देता है और ये सब भावना को दिखाते हुए बोलता है, देखो भावना, हमने तो अपना नया साल मना लिया, मगर इन बच्चों को देखो। ये लोग कपड़े और खाने के बिना हड्डियां कपाने वाली सर्दी कैसे गुजारते होंगे। हमें अपने साथ साथ इन बच्चों की खुशी के लिए भी सोचना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आप जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज हो सके तो जरूरतमंद लोगों की मदद करें। आप अपने पुराने कपड़े और कंबल देकर उनकी मदद कर सकते हैं और आपको उन लोगों की दुआ भी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।